हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट्सएप की कुछ ऐसी खुफिया सेटिंग है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ ऐसी भी सेटिंग है जिसका उपयोग करके लोग आपकी प्राइवेसी के बारे में जानकर कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा और कोई हमारे व्हाट्सएप को हैक तो नहीं किया है, और कुछ ऐसी भी सेटिंग है जिसको जानकर आपका व्हाट्सएप चलाने का तरीका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो चलते हैं व्हाट्सएप की इन सब सेटिंग के बारे में हम जानते हैं बारी बारी से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है लॉक चैट का। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी मोबाइल लेकर आपके किसी भी ग्रुप या किसी को भी मैसेज कर देते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई मैसेज करे उस पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे मान लो ये व्हाट्सअप नंबर है किसी का या ग्रुप है, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन लॉक चैट का, आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना। आपके जो भी स्क्रीन पर पासवर्ड लगा होगा उसका पैटर्न मांगेगा, आपको इसको दे देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड लगाने के बाद ये आपका लॉक चैट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ आपको नहीं दिखेगा वो चैट, लेकिन जैसे भी आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा लॉकेट चैट का ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका ये पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपने पासवर्ड दे रखा है उसको आपको यहाँ पर दे देना। देने के बाद ये लॉक चैट आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन अनलॉक चैट का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट जो होगा वो लॉक यहाँ पर दे देना है। उसके बाद ये अनलॉक चैट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप की दूसरी सेटिंग के बारे में। जैसे कोई भी आपको, जैसे कोई लिंक है या फ़ोटो है, इसको आपको किसी को भेजना है। भेजने के बाद अगर देखना है कि कैसा ये दिखता है या कुछ भी सेव करना है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ने एक फीचर्स दे रखा है कि कोई भी चीज़ आप दूसरों को भेजने से पहले अपने आप को भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैसे भेजेंगे अपने आप को, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैं अपने नंबर को यहाँ पर सेव करके रखा हूँ, ये है मेरा नंबर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जो भी आपको फ़ोटो या वीडियो आपको भेजनी है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है तो यहाँ से आपको ले लेना है। यहाँ से लेने के बाद जो भी अपनी फ़ोटो वीडियो आप यहाँ से खुद को भी भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे इसको मैंने ले लिया, लेने के बाद इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद अब जैसे देख लिया कि इसको मुझे कभी किसी के यहाँ भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, और एक तरीके से आपके यहाँ सेव हो गया और किसी को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरी सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, खुद के मैसेज को खुद को भेज कर सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की चौथी सेटिंग के बारे में। चौथी सेटिंग क्या है, जैसे आप किसी को अभी मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैसेज कर रहे हैं, सॉरी लिखा, ये मान लो गलत हो गया। ठीक है, अब इसको सही कैसे करना, सही करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको डिलीट करके दोबारा हम भेज सकते हैं, और दूसरा क्या है, डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा तो भी सही हो जाएगा। उसके लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एडिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके आप यहाँ उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करके आप भेज सकते हैं मैसेज। तो इस तरीके से आपको डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा, एडिट करके आप भेज सकते हैं। लेकिन इसका टाइम केवल 15 मिनट ही होता है। 15 मिनट के अंदर ही एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं व्हाट्सएप की 5वीं सेटिंग के बारे में। जैसे आप किसी को फ़ोटो अगर भेजना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं या चेक कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उसके पास एक ही बार शो को हो डिस्प्ले पर, बाकी वो दोबारा ना देख पाए और ना ही उसको डाउनलोड कर पाए, ना ही उसका स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, उसके लिए आपको जिस पर आपको भेजना है, जैसे मान लो इस वाले ग्रुप में आपको भेजना है, ठीक है, या इस चैट पर आपको भेजना है, यहाँ से आपको कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको गैलरी वाले पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपको फ़ोटो या डॉक्यूमेंट भेजना है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके पर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी सेंड नहीं करना है, सेंड नहीं करना है। यहाँ आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट सा सर्कल सा एक बना है, इसका मतलब क्या है, ये एक ही बार डिस्प्ले होगा, बाकी दोबारा वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, कितना भी कोशिश कर ले वो दोबारा नहीं देख पाएगा। उसके लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ सेंड कर देना। ठीक है, सेंड करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये इसको आपको देखना है तो उसके लिए इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक जब आप करेंगे तो एक ही बार आपको दिखेगा, उसके बाद दोबारा वो नहीं दिखेगा और ना ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में, जिसके जैसे आपने किसी को कितना डाटा शेयर किया है या कितना आपने उसको मैसेज किया है, सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन व्हाट्सएप आपके डाटा को रखता है कि आपने कितने डाटा शेयर किए हैं। तो उसको कैसे जानेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा है मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिस भी ग्रुप या जिसको भी आपने यहाँ पर मैसेज किया है या जो भी आपने डाटा शेयर किया है, सारे रिकॉर्ड यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं आपने किसको कितना डाटा शेयर किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में। जैसे कुछ लोग बोलते नहीं हैं कि आप अपना लोकेशन भेज दीजिए, करंट लोकेशन भेज दीजिए, आप कहाँ हैं, मुझे वहाँ आना है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वो लोकेशन आपको कैसे भेजनी होती है व्हाट्सएप पे। ठीक है, जिसको आपको लोकेशन भेजना है उसके व्हाट्सएप को आपको यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन और दिखेगा लोकेशन का, इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लोकेशन शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोकेशन आपका शो कर रहा है। एक तो शो कर रहा है, एक शो कर रहा है लाइव लोकेशन, जहाँ जहाँ आप जाएंगे उस तरीके से आपका लोकेशन यहाँ पर बताएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक है करंट लोकेशन। ठीक है, जैसे आपको किसी एक जगह का भेजना है कि आपको वहीं जाना है, जैसे किसी के शादी में जाना है या कहीं ऑफिस में जाना है, लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ का लोकेशन मुझे भेज दो। तो इस तरीके से जो करंट लोकेशन होता है ये वहाँ भेजना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको भेज सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। आप किसी को भी सर्कल वीडियो मैसेज भी कर सकते हैं। सर्कल वीडियो मैसेज करने के लिए क्या करना होगा, जिस भी ग्रुप या जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ कैमरे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इधर, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके कब तक रखना है, जब तक आपको वीडियो यहाँ पर शूट करके भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये आपका जैसे छोड़ेंगे उसके बाद आपके ग्रुप या जिस पर आप भेजना चाहते हैं उस पर आपको चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, लग सकता है। तो इस तरीके से आप वीडियो सर्कल मैसेज कर सकते हैं। अब बात करता हूँ व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में।
जैसे आप कोई भी स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, स्टेटस आप लगा रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं जिसको चाहें उसी को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ अपडेट वाले पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ नीचे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा स्टेटस प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट और ओनली शेयर विद। तो पहला ऑप्शन जो है माई कॉन्टैक्ट, जो आपने कॉन्टैक्ट में सेव किया है, ठीक है, जिसका नंबर, उसी को ये स्टेटस दिखाई देगा। और दूसरा क्या है, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट, आप जिसको चाहते हैं कि ना देखे उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको आपको स्टेटस नहीं दिखेगा। उस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ग्रीन डॉट पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद जिसका आपने नंबर सेलेक्ट किया यहाँ पर, उनको आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। और यहाँ पर आप बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा ओनली शेयर विद, इस पर आपको क्या करना होगा, ओनली शेयर विद, इस पर आपको जिसको आप चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना, ठीक है। इस तरीके से जिसको आप चाहेंगे उसी तरीके से आपका स्टेटस दिखेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में। अगली सेटिंग क्या है, जैसे आप ऑनलाइन रहते हैं तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि ये बंदा ऑनलाइन है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑनलाइन रहते हुए भी दूसरे को पता ना चले कि मैं ऑनलाइन हूँ कि ना हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेसी का, इस पर आपको टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहला वाला ऑप्शन लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक करना। फिर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा एवरीवन। अगर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबको आपका नंबर ऑनलाइन दिखेगा अगर नेट ऑन करके रखे हैं तो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है सबको आपका नंबर ऑनलाइन दिखेगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट के बारे में। इस पर आपको क्लिक करते ही एक ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप चाहेंगे उसी को ऑनलाइन दिखेगा, जिसको चाहेंगे नहीं दिखेगा। तो जैसे जिसको चाहते हैं नहीं दिखाना है तो उनका नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आपको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ओके का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद इन सबको आपका नंबर ऑनलाइन नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा नोबडी का ऑप्शन, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो किसी को भी आपका नंबर ऑनलाइन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन को हाइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई आपके पास अगर मैसेज किया या वीडियो कुछ भी भेजा आपको, तो वो आप अगर देख रहे हैं तो उसके पास ब्लू टिक का एक निशान बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके मैसेज को हम देख लें लेकिन उसको पता ना चले कि हमने देखा कि नहीं देखा, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 डॉट पर आपको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा प्राइवेसी का, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन रीड रिसिप्ट का, ठीक है। यहाँ आपको ब्लू आइकन जो दिख रहा है इसको अगर डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कर देंगे तो जो भी उधर से मैसेज भेजेगा उसका अगर आप मैसेज सीन करते हैं तो उसको ब्लू टिक नहीं दिखेगा वहाँ पर, वो समझ नहीं पाएगा अभी सीन किया कि नहीं सीन किया। अगर आप इसको इनेबल कर रखते हैं तो वो जान जाएगा कि ब्लू टिक आने के बाद समझ जाएगा कि आपने उसके मैसेज को सीन कर लिया। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में। अगली सेटिंग क्या है, जैसे किसी ने आपको फ़ोटो या वीडियो कुछ भी भेजते हैं तो सीधा आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड जब होने लगता है ऑटोमेटिक तो आपकी गैलरी जल्दी ही भर जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहें वीडियो या फ़ोटो वही आपके गैलरी में डाउनलोड हो, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ चैट पर आपको क्लिक करना है। चैट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन, ठीक है। इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होता रहेगा, ठीक है। अगर इसको आप डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल करने के बाद ये आपकी गैलरी में डाउनलोड नहीं होगा, जब आप चाहेंगे तभी ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप या कॉन्टैक्ट हैं सबका डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, जिसका आप चाहेंगे उसी का डाउनलोड नहीं होगा, बाकी और जिसका चाहेंगे उसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, चाहिए जैसे कोई सा ग्रुप आप खोल लीजिए, मान लो ये वाला मैं खोल लिया, ठीक है। तो इसका आपको मान लो नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट एस नो। आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ अगर नो पर आपको क्लिक कर देना होगा। नो पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोड नहीं होगा आपकी गैलरी में, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तभी डाउनलोड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना। इस तरीके से आप जिसका चाहेंगे उसी का गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं डाउनलोड होगा। अब बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में। अगली सेटिंग आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी सेटिंग से आपके फ़ोन को लोग हैक कर लेते हैं, आपकी प्राइवेसी को जान लेते हैं कि कैसे ये बंदा क्या कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, सारी चीज़ें के बारे में आपके बारे में वो जानता रहता है। उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे पता कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लिंक डिवाइस का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर लिंक डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर यहाँ पर कोई भी डिवाइस आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करके कोई चला रहा होगा तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे अभी हमारे में कोई भी डिवाइस दूसरा कोई बंदा कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कोई हमारा डिवाइस हैक तो नहीं किया, कोई हमारा व्हाट्सएप अपने कंट्रोल में तो नहीं रखा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे का व्हाट्सएप अपने में लॉगिन करना चाहते हैं या दूसरे का एक्सेस यहाँ से लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, इस पर आपको लिंक का डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ जो आपका फिंगरप्रिंट लॉक होगा उस पर आपको इनेबल कर देना, लगा देना है। लगाने के बाद उसके व्हाट्सएप का QR स्कैन कोड लेकर आपको स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद तो इस तरीके से आप उनके व्हाट्सएप का सारा एक्सेस ले सकते हैं कि क्या बंदा वो कर रहा है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब बात करने वाले व्हाट्सएप की अगली सेटिंग के बारे में। अगली सेटिंग क्या है, जैसे आपका चैट है, जैसे इस तरीके से आप ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके का आपका चैट का बैकग्राउंड दिख रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा चैट्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट चैट थीम का, इस पर आपको क्लिक करके जो भी आप चाहेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना। उसके बाद आपके चैट का बैकग्राउंड उसी कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चैट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की अगली सेटिंग पर। अगली सेटिंग क्या है, जैसे आपके व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आता, कोई मैसेज करता है, अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज किसी को दिखाई ना दे या पॉपअप ना हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आपके व्हाट्सएप पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा एक ऑप्शन ऐप इन्फो का, उस पर आपको क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा नोटिफिकेशन का, उस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा अलाउ नोटिफिकेशंस, इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं शो करेगा। जो भी मैसेज या जो भी आपके ग्रुप जो भी आपके व्हाट्सएप पर आएगा वो शो नहीं करेगा। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की सबसे अच्छी सेटिंग के बारे में। सबसे अच्छी सेटिंग क्या है वो, कि यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, व्हाट्सएप मेटा का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ दिख रहा होगा आपको मेटा AI। यहाँ पर आप जो सर्च करेंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं
उसके बारे में यहाँ आप पूछेंगे, आपको सारी चीज़ें बता देगा। जैसे अभी मुझे यहाँ पूछना है 20 × 20 = उसके बाद इसको सेंड कर देना। उसके बाद उधर से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बोला 20 × 20 = यहाँ आ गया 400। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हो उधर से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।